Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. In this video, we will learn present continuous tense. Present continuous tense is also called progressive tense. Present progressive tense. अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? सबसे पहले एक बात ज़हन में रखें, जब लफ्ज कंटिन्यूस आ जाए, जब आप टेंस सीख रहे हैं और लफ्ज कंटिन्यूस आ गया, तो फौरन आपके ज़हन में दो बातें आ जानी चाहिए कि एक तो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे आईएनजी बाहर सूरत लगना है, जहां पे कंटिन्यूस लफ्ज आ गया, और दूसरा ये है कि उससे पहले, उस वर्ब से पहले जहां पे आपने आईएनजी लगाया है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जैसे गो का गोइंग, वॉक का वॉकिंग, टॉक का टॉकिंग, ठीक है, ये जो वॉकिंग, गोइंग, टॉकिंग, इनसे पहले आपने 8 लफ्ज हैं जो कि वर्ब हैं, वो जरूर उनमें से कोई ना कोई जरूर लगाना है। वो बी वर्ब की फॉर्म्स हैं सारी। एक तो बी खुद है, फिर इज, एम, आर है प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए, वाज वर है पास्ट कंटिन्यूस के लिए, और विल बी खुद आ गया, विल बी जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए, और बिन जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उन सब के साथ बिन लगेगा। तो ये जो है, और बीइंग भी उसकी फॉर्म है, वो भी आएगी, और वो मोस्टली पैसिव जब आप बनाते हैं कंटिन्यूस को, तो वहां पे बीइंग भी आता है। वैसे वो एक्टिव में भी बीइंग आता है, जैसे ही इज बीइंग ऑनेस्ट, ही इज बीइंग मीन, तो वो उस सेंस में भी आता है। तो ये 8 वर्ब की, बी वर्ब की फॉर्म्स हैं जो कि जो भी कंटिन्यूस टेंस होगा, हो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, कोई भी, उनमें ये दो चीजें जरूर आएंगी। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे आईएनजी, और दूसरा इन 8 लफ्जों में से कोई एक लफ्ज उससे पहले, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको बताता है कि जो एक्शन विच आर हैपनिंग राइट नाउ, इस वक्त जो काम हो रहे हैं मौजूदा वक्त में, उनके बारे में बताता है, ठीक है। बस आप सिर्फ इतना ही ज़हन में रखें, और स्ट्रक्चर आपको पता है कि मैं आपको लंबा चौड़ा बॉदर नहीं करूंगा। ये सेंटेंस देख लें, शी इज ईटिंग हर लंच, शी इज ईटिंग हर लंच, यहां से स्ट्रक्चर देख लें। शी सब्जेक्ट है, इज वही चीज है जो मैं अभी आपको बता के हटाऊं कि 8 वर्ब में से एक वर्ब है ये। तो ये ईटिंग, वही मैंने आपको बताया कि ईट के बाद आईएनजी लग गया। हर लंच जो है ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो शी इज ईटिंग, यहां तक आपकी ग्रामर खत्म हो गई। सब्जेक्ट, ये इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। बी के जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं। इस जो है वो ईटिंग की हेल्प कर रहा है। हर लंच जो है ये क्या है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब शी इज ईटिंग हर लंच, ये आपको स्ट्रक्चर की सेंटेंस की समझ आ गई। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर नेगेटिव हो तो फिर आप ये जो हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब की फॉर्म है, जो भी हो, इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, विल बी के बाद बिन हो, आपने उसके बाद नॉट लगा देना है। ख्याल रखना, इज, एम, आर और वाज और वर, इनके बाद नॉट लगेगा तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मगर फ्यूचर में इनसे पहले लगेगा। फ्यूचर, अब
विल बी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो बी से पहले नॉट लगेगा, विल नॉट बी। और इसी तरह परफेक्ट में जो बिन आएगा उससे भी पहले नॉट लगेगा, और जो बीइंग आएगा उससे भी पहले नॉट लगेगा। तो आपने ये 8 लफ्ज जो हैं इनमें से 3 ये याद रखने हैं जिनसे पहले नॉट लगेगा, और 5 जिनके बाद नॉट लगेगा। जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो वो 5 कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। ये 5 ऐसे हैं जिनके बाद में नॉट लगेगा तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और 3 बी से पहले लगेगा, बिन से पहले लगेगा, बीइंग से भी पहले नॉट लगेगा। इन तीनों से पहले लगेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और वो 5 पहले जो उनके बाद लगेगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये नेगेटिव की स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। अब शी इज नॉट ईटिंग हर लंच, देखें ये इज है, इज, एम, आर, वाज, वर, इन 5 के बाद नॉट लगना है तो वो नेगेटिव बन जाना है। इतनी सी बात है। इंट्रोगेटिव वेरी सिंपल। ये जो 5 हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इन 5 को आप सेंटेंस के स्टार्ट में रख दें, मिडल से निकाल के। अब शी इज ईटिंग हर लंच में से इज उठाएं और स्टार्ट में रख दें, बस और कुछ नहीं करना, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, सवालिया फिक्रा बन गया, ठीक है। मगर जो दूसरे हैं उनमें ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई और मॉडल वर्ब टाइप होगा। जैसे विल भी है तो विल मॉडल वर्ब है, तो उसमें विल स्टार्ट में रखेंगे आप, बी को स्टार्ट में नहीं रखेंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह जो बिन है वो भी अकेला नहीं आएगा, वो हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन, शैल हैव बिन, तो उसके साथ जो मॉडल लगे होंगे उनको आप स्टार्ट में रखेंगे, बिन को भी स्टार्ट में नहीं लगाएंगे। इसी तरह जो बीइंग है वो भी स्टार्ट में नहीं आएगा। ये जो 3 हैं, बी, बीइंग और बिन, इनको आप स्टार्ट में लगाकर इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते। मगर ये जो 5 हैं, इज, एम, आर और वाज, वर, इनको आप स्टार्ट में सेंटेंस के रख के इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी एक सेंटेंस है वो नेगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है। तो बड़ा सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंस बना लें कि शी इज नॉट ईटिंग हर लंच, और उसमें से जो हेल्पिंग वर्ब इज है उसको निकालें और स्टार्ट में रख दें, इज शी नॉट ईटिंग हर लंच, बस वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। फिर हैं WH वर्ड से जो सॉरी क्वेश्चंस बनते हैं। WH वर्ड आपको पता है तकरीबन 9 है। व्हाट है, व्हेन है, विच है, वाई है, वेयर है, हु है, हाउ है, हुज है, ठीक है। तो ये 9 ऐसे लफ्ज हैं जिनको WH वर्ड्स कहते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्ट में लग जाते हैं, तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाता है। मसलन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या था? इज शी ईटिंग हर लंच, ये इंट्रोगेटिव था कि क्या वो अपना लंच खा रही है, ठीक है। अब इसको आपने ये जो 9 मैंने वर्ड्स बताए इनमें जो सूटेबल वर्ड को आपको नजर आता है स्टार्ट में लगा दें। वाई इज शी ईटिंग हर लंच, वो अपना दोपहर का खाना क्यों खा रही, ठीक है। तो ये इज से भी पहले, ये जो 9 लफ्ज है ये इससे भी पहले आ जाए, ठीक है, तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक है। ये और ये बात बता चुका हूं कि आई जो है जो यस, ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो बी वर्ब है ना, जिसकी ये 8 शक्लें हैं, ये बड़ा ही कोई इरेगुलर किस्म का वर्ब है, इसलिए कि ये सिर्फ टेंस के साथ चेंज नहीं होता। यानी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज, एम, आर आएगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज, वर आएगा,
अगर फ्यूचर कंटिन्यूस तो विल बी शेल बी आएगा, अगर कोई परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें बिन आएगा। तो टेंस के साथ तो ये बी वर्ब चेंज होता ही होता है। ये प्रोनाउन के साथ भी चेंज होता है, पर्सन के साथ भी चेंज। अगर आई आएगा तो एम आएगा, आई के साथ एम लगेगा। और अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है किस सेंटेंस में तो फिर इज लगेगा। और अगर वी यू और दे है और प्लूरल सब्जेक्ट है कोई तो फिर आर लगेगा। इसी तरह पास्ट में सिंगुलर के साथ वार लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा। तो ये बड़ा इरेगुलर है। तो इसलिए ये मैंने यहां पे लिख दिया है कि आई के साथ एम लगता है और ही शी इट के साथ इज लगता है और वी यू दे के साथ आर लगता है। तो ये आपने याद रखना। अब ये तो हो गए जो ये वर्ब हैं। अब आईएनजी वाली जो बात है वो क्या है? वो ऐसे है कि आपने प्रेजेंट फॉर्म जो है वर्ब की, एक्शन वर्ब की, उसके बाद आईएनजी लगा देना। मगर कैसे लगा देना? एक है आस्क, ASK आस्क, उसके बाद तो आपने आईएनजी लगा दिया, आस्किंग बन गया। मगर एक लफ्ज है राइट, WRITE, राइट। अब आपने राइटिंग लिखना है तो अब क्या करेंगे? जहां पे एंड पे ई आ रहा होगा, साइलेंट ई, तो उसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। ई को रिमूव करके फिर आईएनजी लगाएंगे। एंड पे अगर ई आ गया है तो उसको रिमूव करके आईएनजी लगाएंगे। और अगर IE आ गया है, फर्ज करें लाई है, LIE, लाई, झूठ बोलना, ये वर्ब है। अब इसका आपने लाइंग बनाना है कि ही इज लाइंग टू मी, वो मेरे साथ झूठ बोल रहा है। तो क्या करेंगे? आप दो लेटर जो एंड वाले हैं दोनों को रिमूव करेंगे, आई और ई दोनों को रिमूव करेंगे और दोनों की जगह पे एक लगाएंगे, वाई, LY, और एंड पे फिर ING लगा देंगे। ठीक है? और एक आपने देखा होगा ये लफ्ज है रन, RUN, रन। तो इसको जब आप रनिंग करते हैं तो फिर डबल एन क्यों करते हैं? कल अकेला जो रन है उसके बाद ING लगा दें? नहीं, ये भी रूल है कि जहां पे शॉर्ट वावल हो, RUN, रन, ये यू जो है यहां पे शॉर्ट वावल है, लॉन्ग वावल नहीं है। सिर्फ जबर की, अलफ की आवाज नहीं दे रहा, जबर की आवाज दे रहा है। रन शॉर्ट वावल है। शॉर्ट वावल के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर आपने उस कॉन्सोनेंट को डबल करना होगा ING लगाने से पहले। रन को के साथ एक एन और लगाना होगा। सिट, अब सिट सिर्फ जेर आया है, सीन जेर टे सिट, ठीक है, ये भी शॉर्ट वावल है, आई जो है। तो सिटिंग के साथ भी आपको डबल टी करना पड़ेगा। तो ये भी आपने याद रखना है कि आपने जब ING लगानी है तो आंखें बंद करके ING नहीं लगा देनी। अगर एंड पे ई है और साइलेंट ई है तो ई रिमूव करना है। IE है, जैसे डाई है, लाई है, DIE, डाई, फौत होना। तो डाइंग का क्या क्या स्पेलिंग होते हैं? DYING। IE आप रिमूव कर देते हैं। ठीक है? तो ये आपने रूल्स याद रखने हैं जब आपने ING ऐड करना है। तो ये यहां पे मैंने आपको बता दी। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? इसमें कुछ आपके एक्सप्रेशंस हैं जो के सिंबल एक्सप्रेशन जो आपको बताएंगे, अलामतें हैं। जैसे लफ्ज नाउ आ गया है, ये जहां पे नाउ होगा इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। राइट नाउ, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एट द मोमेंट, ये भी शो करता है। करंटली, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है। टुडे, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। दिस वीक, इस हफ्ते। दीज डेज, इन दिनों। एट प्रेजेंट, इस वक्त। तो इस तरह के जब एक्सप्रेशंस आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है? अब कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अच्छा, डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये जो सेंटेंसेस जितने आगे मैंने लिखे हुए हैं ये सारे
there are 60 sentences in present continuous tense or 60 sentences in past continuous tense and 60 sentences in future continuous tense. कितने हो गए? 180. और ये जो 180 सेंटेंसेस हैं, इनमें कोई भी वर्ब रिपीट नहीं हुआ, हर एक में अलग वर्ब है. सारे आप देख लें, कहीं पे भी वर्ब रिपीट नहीं हुआ. 180 वर्ब्स और कॉमन यूज के जो आम इस्तेमाल में आप करते हैं. तो इससे जब आप ये बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों को 100 कितने 80 180 वर्ब्स का इस्तेमाल आ जाएगा. इसलिए मैंने कोई वर्ब रिपीट नहीं किया. आप देखते जाए. शी इज ईटिंग हर लंच. मैंने जो फार्मूला बताया था, देखना कहीं फार्मूले में कहीं गड़बड़ नहीं आएगी. सब्जेक्ट के बाद इज आ गया और उसके बाद ईटिंग आ गई. ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, ना नेगेटिव है, ना इंट्रोगेटिव है, ना कुछ और है. पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी. शी इज ईटिंग हर लंच, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, दे आर रीडिंग द कुरान. अब इज है और आर है, ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, the children are playing cricket, we are watching a drama, she is listening to a song, he is singing a ghazal, they are dancing bhangra, I am cooking korma. ये 10 सेंटेंसेस हैं. इनमें कहीं पे कोई वर्ब रिपीट तो नहीं हुआ ना? अभी तक नहीं हुआ. ये पॉजिटिव थे. अब जरा नेगेटिव पे आ जाए. शी इज नॉट स्टडीइंग मैथमेटिक्स. ये स्टडीइंग पहले 10 में नहीं आया. शी इज नॉट. अब क्या वो फार्मूला देखा है आपने? मैंने कहा था इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा. बस ये नेगेटिव बन गया. शी इज नॉट स्टडीइंग मैथमेटिक्स, ही इज नॉट वर्किंग इन द ऑफिस, दे आर नॉट ड्राइविंग अ रिक्शा, आई एम नॉट क्लीनिंग द रूम, द चिल्ड्रन आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, we are not buying vegetables, she is not helping her mother, he is not teaching English, they are not learning Urdu, I am not praying namaz. ये 10 जो है नेगेटिव सेंटेंस, पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया. इसलिए रिपीट किए कि ताकि आपको पता चल जाए कि नेगेटिव में हमेशा इज एम आर के बाद नॉट आएगा और उसके बाद आईएनजी की फॉर्म आएगी. तो इन 10 में और पिछले 10 में कोई वर्ब रिपीट नहीं हुआ. ये 20 डिफरेंट वर्ब है. आगे इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में मैंने क्या कहा था कि इज एम आर को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दे. इज शी रनिंग इन द पार्क, इज ही वॉकिंग टू स्कूल, आर दे टॉकिंग ऑन द फोन, am I speaking loudly, are the children drawing pictures, are we painting the wall, is she riding a motorcycle, is he fixing the bike, are they opening the shop, am I closing the door. ये इंट्रोगेटिव है. इनमें कोई वर्ब रिपीट नहीं हुआ. ये 30 सेंटेंसेस जो हैं, ये 30 डिफरेंट वर्ब्स यूज हुए, डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है. इज शी नॉट मेकिंग टी. अब देखें, नेगेटिव था शी इज नॉट मेकिंग टी, उसमें से इज उठा के स्टार्ट में रखते हैं, इंट्रोगेटिव बन गया. तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया. इज शी नॉट मेकिंग टी, is he not baking roti, are they not frying samosas. samosa इंग्लिश का लफ्ज है, याद रखना. am I not boiling eggs. देख लें, is are और am को स्टार्ट में लगाया है और not जहां पे था वहीं पे रहने दिया आपने. ठीक है? तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया. are the children not cutting fruit, are we not chopping onions, is she not serving guests, is he not visiting the mosque, are they not meeting relatives, am I not calling my friend.
ये 10 सेंटेंसेस नेगेटिव इंट्रोगेटिव हैं, इसमें भी डिफरेंट वर्ब्स आए, तो ये 40 डिफरेंट वर्ब्स यूज हुए। आगे है जी डबल इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन। मैंने एक ही वर्ड व्हाट ही लगाया है, आप वाई लगा सकते हैं, वेयर लगा सकते हैं, व्हेन लगा सकते हैं, हु लगा सकते हैं, विच लगा सकते हैं, ठीक है, हुज लगा सकते हैं, कोई भी वर्ड स्टार्ट में लगा सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। सिर्फ यह है कि इंट्रोगेटिव बनाएं और उससे पहले आप इन 9 लफ्जों में से कोई एक लगा दें तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा जी। व्हाट इज शी प्लांटिंग इन द गार्डन, वो बाग में क्या लगा रही है, पौधा लगा रही है, क्या लगा रही है। व्हाट इज ही वाटरिंग नियर द हाउस, घर के नजदीक वो किसको पानी दे रहा है। व्हाट आर दे रीडिंग, व्हाट आर दे फीडिंग टू द बफलो, वो गाय को क्या डाल रहे हैं, कौन सा चारा डाल रहे हैं। व्हाट एम आई कैरिंग टू द मार्केट, मैं मार्केट में क्या लेके जा रहा हूं। व्हाट आर द चिल्ड्रन लिफ्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड, बच्चे जमीन से क्या उठा रहे हैं। व्हाट आर वी पुशिंग ऑन द रोड, हम सड़क पर क्या चीज धकेल रहे हैं। व्हाट इज शी पुलिंग विद द रोप, वो रोप से, रस्सी से किस चीज को खींच रही है। व्हाट इज ही किकिंग इन द फील्ड, वो मैदान में, खेल के मैदान में किस चीज को किक लगा रहा है। व्हाट आर दे थ्रोइंग इन द नेट, वो नेट में क्या फेंक रहे हैं, ज़ाहिर बाल फेंक रहे होंगे नेट में। व्हाट एम आई कैचिंग इन द रिवर, मैं दरिया में क्या पकड़ रहा हूं। तो ये 50 वर्ड्स हो गए, आपने देखा है इन 50 वर्ड्स में 50 डिफरेंट वर्ब्स यूज हुए। डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। अब ये एक और मैंने कैटेगरी बनाई है, एक सेंटेंस है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी है और उसको फिर मैंने डबल इंट्रोगेटिव भी बना दिया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव पहले ही है, फिर मैंने डबल इंट्रोगेटिव बनाया है उससे पहले WH वर्ड लगा के, उन 9 लफ्जों में से कोई एक। व्हाट इज शी नॉट हार्वेस्टिंग फ्रॉम द फील्ड, वो खेत से क्या नहीं काट रही है, ठीक है। व्हाट इज ही नॉट मिल्किंग इन द मॉर्निंग, वो सुबह के वक्त किसका दूध नहीं निकाल रहा है। मिल्किंग, मिल्क वर्ब यूज हुआ है यहां पे, दूध निकालना। व्हाट आर दे नॉट एक्सरसाइजिंग इन द जिम, वो जिम में किस चीज की वर्जिश नहीं कर रहे हैं। व्हाट एम आई नॉट सेंडिंग थ्रू द पोस्ट, मैं डाक के जरिए क्या चीज नहीं भेज रहा। तो व्हाट आर द चिल्ड्रन नॉट रिसीविंग फ्रॉम स्कूल, बच्चे स्कूल से क्या वसूल नहीं कर रहे। व्हाट आर वी नॉट टेक्सटिंग टू द फैमिली, हम अपने अपने खानदान को क्या टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज रहे। व्हाट इज शी नॉट सेलिंग इन द शॉप, वो दुकान में क्या नहीं बेच रही। व्हाट इज ही नॉट रिपेयरिंग एट होम, वो घर पे किस चीज की मुरम्मत नहीं कर रहा। व्हाट आर दे नॉट क्लाइंबिंग ऑन द रूफ, ठीक है, वो छत पर क्या चीज नहीं चढ़ा रहे, ठीक है। और लास्ट, व्हाट एम आई नॉट स्विमिंग इन द कैनाल, ये यहां पे व्हाट नहीं आना। वाई एम आई नॉट स्विमिंग इन द कैनाल, मैं नहर में क्यों नहीं तैर रहा, ठीक है। तो ये उसी फ्लो में व्हाट लिखा गया, इसलिए यहां पे वाई लिख लें आप। वाई एम आई नॉट स्विमिंग इन द कैनाल, जब मैं आपको नोट्स ये भेजूंगा तो मैं इसको करेक्ट करके भेजूंगा। तो ये 60 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है इनकी, इनमें से टेस्ट आएगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वही फार्मूला, कोई चेंज नहीं है फार्मूले में, सिर्फ वाज और वर लगना है इज एम आर की जगह। वाज जो है वो सिंगुलर के साथ, आई, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है उसके साथ वाज लगेगा। जो प्लूरल है उनके साथ
वर लगेगा, यू है, वी है, दे है, असलम एंड अकरम वर, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर, अगर एक स्टूडेंट है द स्टूडेंट वाज, तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। बाकी सारे के सारे वही फार्मूले, कोई फर्क नहीं, जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वही है। मैं चंद एक सेंटेंस आपको बताऊंगा, क्योंकि फार्मूले में कोई तब्दीली नहीं है, ना नेगेटिव बनाने में कोई तब्दीली है, ना इंट्रोगेटिव बनाने में, ना नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में, ना WH वर्ड के साथ डबल इंट्रोगेटिव बनाने में, कोई रूल में तब्दीली नहीं है। बस जो इज एम आर के साथ किया आपने, वही आपने वाज और वर के साथ करना है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस थोड़े से हैं, ये ऐसे मैं चंद एक आपको बता देता हूं। शी वॉज स्लीपिंग ऑन द चारपाई, ठीक है, कॉट कहते हैं, COT कॉट, चारपाई को। वो चारपाई पर सो रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस तो मैंने बताया आपको कि कंटिन्यूस तो जहां भी आएगा ING आएगा, ठीक है। ही वॉज वेकिंग अप अर्ली, वो जल्दी जाग रहा था। अब देखा है वेक का वेकिंग कैसे हुआ, WAKE होता है, ई को रिमूव किया है तो ING लगाया। ही वॉज वेकिंग अप अर्ली, वो जल्दी जाग रहा था। दे वर ब्रशिंग देयर टीथ, वो अपने दांत साफ कर रहे थे। तो दे के साथ वर आया, ही के साथ वाज आया, शी के साथ वाज आया। और आई वॉज बेदिंग विद कोल्ड वाटर, ये देखें बेद होता है BATHE, बेद, निहाना। अब बेदिंग में फिर ई रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा ING आगे लगा देंगे, अब तो बेदिंग हो जाएगा। और याद रखना ये बेद BATHE बेद होता है और BATH बात होता है, वो नाउन है और बेद वर्ब, बेद, बेद, बेद। इसी तरह पीछे आपने क्लोथ्स पढ़ा था, जो एक लफ्ज होता है क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ, ये अनसिला कपड़ा जो होता है ना, जो थानों में होता है, वो क्लॉथ होता है। और एक होता है क्लोथ, CLOTHE, क्लोथ, वो वर्ब होता है, उसका मतलब होता है कपड़े पहनना। क्लोथ, क्लोथ्ड, क्लोथ्ड, क्लोथ दाल के साथ, ठीक है। और फिर क्लोथ्स जब प्लूरल हो जाएगा तो उसका मतलब वो नाउन है, वो कपड़े, ठीक है। तो इसी तरह ब्रीद होता है, BREATHE, ब्रीद, सांस लेना। और ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ, सांस, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें आपको डिस्टिंक्शन करनी चाहिए, लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। आई वॉज बेदिंग विद कोल्ड वाटर, मैं ठंडे पानी से नहा रहा था। तो आपने देखा कि वाज और वर का इस्तेमाल कहां, द चिल्ड्रन वर, अब चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर लग गया। वर कॉमिंग देयर हेयर, ये देखें लोग इसको कॉमिंग पढ़ते हैं, नो, ये कॉम के बाद एंड पे जब बी आ जाए और उससे पहले M हो तो वो बी हमेशा साकिन होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये भी 60 हैं सेंटेंसेस, और इनमें भी आगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाए हुए हैं। फिर ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी बता देता हूं फ्यूचर की। जी, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल वही है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में थोड़ा सा फर्क है। आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगाया था इज एम आर, पास्ट में लगाया वाज वर, फ्यूचर में सिर्फ एक ही लगाएंगे विल बी। वैसे तो विल बी और शेल बी दोनों ही लगते हैं, मगर आजकल शेल बी कोई नहीं लगाता, हर जगह विल बी, आई के साथ भी विल बी, वी के साथ भी विल बी, सब के साथ विल बी ही लगाते हैं, ठीक है। शी विल बी ट्रेवलिंग टू लाहौर, देखें बिल्कुल वही रूल है जिस तरह शी वाज ट्रेवलिंग या शी इज ट्रेवलिंग, शी और ट्रेवलिंग के दरमियान वाज और इज है, इसी तरह शी और ट्रेवलिंग के दरमियान यहां पे विल बी है, ये विल बी है। ये विल बी की जगह पे इज था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में विल बी की जगह पे वाज था और वर था, ठीक है। तो यहां पे विल बी है तो कोई फर्क नहीं, आपने विल बी लगाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। यस, फर्क कहां पे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे।
जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो अब बी के बाद नॉट नहीं लगेगा, मैंने बताया आपको, बी बिन और बीइंग से पहले नॉट लगेगा, बी से पहले नॉट लगेगा, शी विल नॉट बी से पहले। ठीक है, ये नेगेटिव ऐसे बनेगा, तो सबका ऐसे ही नेगेटिव बनेगा, बी से पहले नॉट लगा दें। अच्छा, इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया कि बी, बीइंग और बीन को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा के आप इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते जिस तरह बाकी बनाए थे। बाकी आपने इज, एम, आर, वाज, वर को स्टार्ट में लगाया था, मगर बी, बीइंग और बिन को स्टार्ट में लगा के इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते। यहां पे जो विल है इसको स्टार्ट में लगाएंगे, तो विल पहले आ जाएगा, बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो विल शी बी ट्रेवलिंग टू लाहौर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। सिर्फ ये है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एक चीज का आपने यहां पे ख्याल रखना है कि आपने विल को स्टार्ट में लगाना है तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और विल के बाद और बी से पहले नॉट लगाना है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी इस तरह, ठीक है, कि विल जो है वो स्टार्ट में रहेगा और नॉट जहां पे था वहां पे रहेगा। विल शी नॉट बी, नॉट जो था जहां पे था उधर ही रहेगा, सिर्फ विल को स्टार्ट में लगा दिया। नेगेटिव है ना, शी विल नॉट बी, तो विल को स्टार्ट में लगा दे, बाकी कोई तब्दीली नहीं करे, विल शी नॉट बी, एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब अगर आपने क्वेश्चन वर्ड के साथ डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो उससे पहले वो लगा दें। अब यहां पे वाई, अब इसको पहले इंट्रोगेटिव बनाएं, विल शी बी ट्रेवलिंग टू लाहौर, क्या वो लाहौर सफर कर रही होगी। अब आपने इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आप इसके स्टार्ट में लगा दें वाई, वाई विल शी बी ट्रेवलिंग टू लाहौर, वो लाहौर का सफर क्यों कर रही होगी। तो ये मैंने एंड पे, इसी लेसन के एंड पे ये सारे इसी तरह बनाए हुए हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अब आप खुद इनको पढ़ लीजिएगा, ये लेक्चर आपको एज सच मिल जाएगा। तो मैं इसके साथ ही इजाजत लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।